अगर हमारा बाकी कोई काम आता है आरडीडी की तरफ से लगभग ठीक ही हो रहा है। अब शिकायत एक चीज़ की है सर, हमारी जो हमारे हॉर्टिकल्चर ऑफिसरान साहब ने बताया कि आपको इन स्कीमों के बारे में कहीं 1 कनाल ज़मीन देनी होगी, कहीं 2 कनाल ज़मीन देनी होगी, जो कि ज़मीनी सतह पे काम ग्राउंड लेवल पे होता है, तो उसकी नकल होगी तो उसके ज़रिए से लोग फ़ायदा उठा सकें। अब सर मसला ये है कि जो हमारे ये ट्राइबल्स लोग हैं, ये जो पहाड़ों में बसते आ रहे हैं सदियों से, इनके पास ज़मीन तो 2-3 मरले से ज़्यादा हो नहीं सकती। उतनी ज़मीन इन लोगों के पास है अपने नाम पे, जिसमें अपना मकान या रिहायशी ये कहीं शौचालय बाथरूम वगैरह बना सकते हैं, तो उतनी ज़मीन है लोगों के पास। बाकी खेती बाड़ी ये लोग फॉरेस्ट एरिया पे करते हैं, क्योंकि ये लोग खाली सरकारी ज़मीन पे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से नहीं सर लग रहा है कि इस बारे में इन लोगों के लिए शायद कोई स्कीम, कोई हल निकल सके। तो अगर हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि अगर इन लोगों के लिए कोई हल निकले तो हम इस चीज़ के आप लोगों के शुक्रगुजार होंगे आप लोग। तो मसला रहा सर अब मनरेगा का, जो कि हमारी स्कीम मनरेगा से चल रही है, बहुत 2005 से ये शुरू है स्कीम, अभी तक सारे लोग इसका लाभ उठाते आ रहे हैं। अब कैसे उठाते हैं, कैसे कोई ज़्यादा उठाता है, कोई कम, वो अपनी भी लाइबिलिटी, इंसान कुछ अपनी भी कमजोरियाँ होती है, तो कुछ फिर डिपार्टमेंट के पास जो अनपढ़ लोग हैं ये समझ भी नहीं पाते हैं बात। तो अब मसला रहा कि अगर लोग पढ़े लिखे होते तो उनका नुकसान नहीं होता। डिपार्टमेंट के पास पढ़े अनपढ़ कोई नहीं सर, डिपार्टमेंट के पास नहीं, आम पब्लिक के पास पढ़ा लिखा होता है। डिपार्टमेंट के पास हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हर मसला हल डिपार्टमेंट नहीं करना है। अगर कोई किसी का अकाउंट गलत लिखा जा रहा है तो डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा जा रहा है। अगर किसी का कोई आधार गलत लिखा जा रहा है तो डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा जा रहा है। अगर सर किसी काम में कोई स्पेलिंग गलत लिखी जा रही है तो डिपार्टमेंट की तरफ से लिखी जा रही है। ये कोई शिकायत नहीं है, आम लोगों की तरफ से ये भी हमारा बोलना हक है ये कि सर अगर किसी इंसान का पैसा किसी दूसरे आधार पर जा रहा है तो वो भी अनपढ़ शख्स है, वो कैसे उसको खुद जाके कंप्यूटर चला सकता है, वो उसको अपने अकाउंट में ला सकता है, वो भी डिपार्टमेंट का ही काम है। सर ऐसे ऐसे बड़े मसले मसाइल हमारे हो जाते हैं यहाँ पर, जिनमें के एक गरीब दफ्तरों के चक्कर काट काट के, पंचायतों के चक्कर काट काट के, जहाँ के जिम्मेदार जो होते हैं मेम्बरान, सरपंच साहिबान, उनको फ़ोन कर करके रात में दिन में पंचायतें लगी रहती हैं हमारी पंचायतों और वार्डों में इस चीज़ की। तो खास करके ध्यान सर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे खास करके ध्यान देना ज़रूरी है कि हर बंदे को इस लाभ का फ़ायदा अपने नाम पर अपने आधार पे हो जाए। सर अब इसके अलावा गवर्नमेंट ने गरीब लोगों के लिए रखा है 100 दिन का रोजगार, कि 100 दिन का लाभ वो उठाए। मेरे हिसाब से शायद पंचायत में कुछ लोगों को 50 डेज भी नहीं चढ़ते हैं, जो हमने हमारा हक बोलने का हम ये कह सकते हैं। सर वो भी हमारा खुद का काम नहीं है डिमांड लगाना या 100 दिन पूरे करना, वो भी डिपार्टमेंट के ही लोग उसको करवा सकते हैं। वही उसकी डिमांड भी टाइम टेबल लगवा सकते हैं, काम भी ग्राउंड लेवल पे देख सकते हैं, करवा सकते हैं। किन कमी पेशों से वो काम रुक जाता है और सर उसके बारे में भी लोगों को बड़ा नुकसान होता है। अब सर यही हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट दे रही है कम से कम, उसमें हमारा ये क्या बोलते हैं लेबर कोड का हमारा मसला था, जो जिसमें हमारा उसी मनरेगा से, उसी हाजिरी से हमारा लेबर कोड का 2 बच्चों की पढ़ाई भी मिलती है। आम नागरिक जो गरीब होता है उसका हक है वो। सर जब हम उसके लिए आज ऑनलाइन सिस्टम में, जब हम उसके लिए कहीं दफ्तरों के चक्कर काटते हैं तो वहाँ हमें 95 डेज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारे ऑनलाइन चेक किए जाते हैं 20 या 25 डेज़ की वजह से हमारा वो भी लॉस हो जाता है 2 बच्चों की पढ़ाई का। सर हमारी कौम उठे तो उठे कहाँ से? हमारी ये रिक्वेस्ट है सर से कि इन चीज़ों पे खास करके ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे ये जो दूर दराज इलाके में रहने वाले लोग हैं इनका भी कुछ बड़ा हो सके, ये भी कुछ इस चीज़ को समझ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। नहीं तो हमारा यहाँ जो गरीब लोग हैं इनकी पूछ है खाली एक पेंच सरपंच तक। वो कहते हैं आगे से पेंच सरपंच बोलता है आज नहीं कल हो जाएगा, आपका बनने वाला है। तब तक जो वो काम होता है उसका टाइम निकल जाता है, बाद में वो गरीब 1 साल चक्कर लगाता है दफ्तरों का, उसके बाद भी उसको इसका लाभ नहीं मिलता है, फ़ायदा नहीं कुछ मिलता है। तो सर यही मेरी रिक्वेस्ट थी, इन चीज़ों से यही बात कहने से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
साहब ने प्रपोजल